नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और हम आपके सामने अपने संवाद कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संवाद कार्यक्रम प्रयास रहेगा हमारा कि हर दिन रात 9 बजे हम आपके सामने एक सामाजिक मुद्दों पर, एक आध्यात्मिक मुद्दों पर, एक वैचारिक विचारों के मुद्दों के साथ रात 9 बजे हम आपके साथ संवाद करेंगे। और अभी संवाद एकल होगा, आने वाले समय में लोगों के साथ समूह में भी संवाद होगा जैसे जैसे समय आएगा। हम आज बात करेंगे उस नायक की जिसने अपनी सांसों की परवाह न करते हुए लोगों की सांसों का जुगाड़ किया, लोगों की सांसों के लिए दिन रात मेहनत किया। हम ऐसे नायक की बात करेंगे। हाँ, ये कहने में हमें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं होगी कि शायद वो एक देवदूत के समान है। हम कह सकते हैं उन्हें, देवता सीधे धरती पर नहीं आते हैं, वो किसी न किसी के माध्यम से लोगों के पास आते हैं। और ये गर्व का विषय कि हमारे जनपद में ऐसा नायक और ऐसा देवदूत समान मनुष्य है। मनुष्य के रूप में वो जिस तरह से सहायता कर रहे हैं, वो एक तरह से हम कह सकते हैं जनपद के लिए संजीवनी है। सभी की नहीं, हर किसी की जान नहीं बचा सकते, लेकिन हाँ, जितनों की पाई उतनों की जान बचाई। जितनी उनके हाथ में थी उतनों को उन्होंने सांसें प्रदान की। हम बात कर रहे हैं ऐसे जननायक, लोकप्रिय जनपद उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता की। हाँ, यही वो पंकज गुप्ता है जिन्होंने पूर्व कोरोना संक्रमण काल में दिन रात लोगों को राशन देना, पूर्व की घटना है, लगभग कुछ माह कह सकते हैं या लगभग 1 वर्ष कह सकते हैं। उन्होंने एक सामूहिक चर्चा में कहा था कि ये जो मतदाता हैं या ये जो हमारी विधानसभा के लोग हैं या हमारे जनपद के जो लोग हैं, ये जनता नहीं है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे परिवार का अंग है। उस समय लगा कि नेताओं के बयान होते हैं, पर जनता को, मतदाताओं को लोग परिवार का अंग कह देते हैं, लेकिन विपदा की घड़ी में समझ में आया कि पंकज गुप्ता की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जिस तरह से जनता को, जिस तरह से आम जनमानस को, अपनी विधानसभा, अपने जनपद के लोगों को परिवार के रूप में माना, वैसे ही वो परिवार के साथ खड़े हुए हैं। आपको बहुत ही आश्चर्य होगा ये जान करके कि 15 अप्रैल को सदर विधायक पंकज गुप्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उन्होंने कैसे वो समय अपना व्यतीत किया, लोगों की व्यथाओं को सुनते रहे, उनके पास फोन कॉल्स सब आते रहे कि ऐसा हो रहा है भैया, वैसा हो रहा है, कि कब कौन कितनी मदद कर सकता है। उस बीच में 22 अप्रैल को जैसे ही उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है, वैसे ही वो उसी दिन जिस तरह से मेहनत कर सके, लगभग 35 लोगों को अपनी तरफ से, अपनी निजी व्यवस्थाओं के साथ 35 लोगों को ऑक्सीजन प्रदान की। यह हम अपने गांव की भाषा में कह सकते हैं। तो 35 लोगों को उन्होंने सांसें देने का अथक प्रयास किया। उसके बाद निरंतर यह क्रम चलता रहा। 22 अप्रैल से आज 11 मई, 22 अप्रैल से 11 मई तक ये निरंतर चलता रहा और ये शायद आगे भी अनवरत जारी रहेगा। इस बीच में कई विपदाएं आई, कई ऐसे दर्द आए जिनको उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। उनके साथ 24 घंटे एक तरह से कह सकते हैं कि छाया बनकर चलने वाला उनका प्रिय सोनू, जिसे सब जनता, आम जनमानस के लोग सोनू भाई, सोनू भैया कहकर पुकारते थे, वो असामयिक मृत्यु में भी कुछ दिन पूर्व नहीं रहे। लेकिन पंकज गुप्ता ने उस दर्द को सहने के बाद भी बराबर जनता के बीच में रहे। ये यहाँ पे उनकी लोकप्रियता की बात नहीं हो रही है, ना ही उनकी टीआरपी की बात हो रही है। इस कोरोना संक्रमण काल में जहाँ आपदाएं पड़ी, जहाँ आपदाओं विपदाओं से घिरा हुआ शहर है, घिरा हुआ धरती है, वहां पर उनकी लोकप्रियता को लेकर चर्चा करने में नहीं आया हूँ। मैं चर्चा ये करने आया हूँ कि एक ऐसा भी जननायक होता है, और यदि होता है तो सब क्यों नहीं होते हैं, सब क्यों नहीं मैदान में आते हैं। जनपद में कई और विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के एमएलसी हैं, सांसद हैं, सत्ता पक्ष के सभी दूर हैं। इस विपदा की घड़ी में वो भी तो दूर हो सकते थे, उनको भी तो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने जनों का से स्नेह प्रेम है, उनको भी तो अपनी जान की परवाह है, उनको भी तो डर होता है, लेकिन उन्हें नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कथनी करनी में फर्क ना होने पाए, इसलिए वो मैदान में रहे और डटे हैं। आज भी लगातार 19 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
और लगभग 600 लोगों को निःशुल्क अपनी निजी सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया। ये कोई उपलब्धि नहीं बता रहा हूं, न ही उनकी लोकप्रियता के कसीदे गढ़ने आया हूं। ये बताने आया हूं कि ऐसा हर जनप्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसा हर जननायक होना चाहिए, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। अपने मतदाताओं के, अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के निवासियों की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इन्होंने भी कोई सरकारी फंड नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने भी निजी धन कोष का इस्तेमाल किया होगा, या जैसे भी किया होगा। बहरहाल ये अभी इनकी वर्तमान में निजी सहायता है, और लोगों को भी करना चाहिए। एक विधायक 600 लोगों की लगभग मदद कर सकता है, तो 5 लोग अगर करेंगे तो कितने होंगे? कई हजार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही है ना कि बस विधायक बन गए हैं तो नायक हो गए हैं, जननायक नहीं हो पाए हो, ना हो पाओगे। ये सिद्ध हो गया, आपदा की घड़ी में ये दिख गया कि पंकज गुप्ता ही जनपद के लिए संजीवनी है। आज जनपद में जब विपदाएं आई हैं तो पंकज गुप्ता ही खड़े हैं। उन्होंने नहीं गौर किया एक बार भी कौन सत्ता पक्ष का है, कौन विपक्ष का है, कौन हमारे विरोधी हैं, किन्होंने हमको वोट दिया, किन्होंने हमको वोट नहीं दिया। उन्होंने सबकी मदद की कि ये किसी से नहीं सोचा कि किसकी मदद करनी, किसकी नहीं मदद करनी। उन्होंने मदद की, उनके हाथ में जो बन सकता था वो उन्होंने किया। पूर्व में भी मुझे याद है निरंतर दिन रात किया, वर्तमान में भी वो कर रहे हैं। छटपटाते हैं जैसे वो, जितने दिन वो क्वारंटाइन में रहे, रिपोर्ट निगेटिव नहीं आई तो वो तड़पते जैसे थे, सुन सुन के, देख देख करके। आश्चर्य होगा आपको कि एक एक व्यक्ति, जो व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करता है, उस पर जा करके ये विधायक पंकज गुप्ता कमेंट करते हैं कि कॉल करो मुझको, हमसे संपर्क करो, हम पहुंचाते हैं आप तक सिलेंडर। 24 घंटे ऑनलाइन रह के सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग करके देख रहे हैं कि किसको कहां पे क्या जरूरत है। स्वतः ये सत्ता का भूखा नहीं है, ये सेवा का भूखा है, और सेवा कर रहा है और सेवा करता रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि विधायक पंकज गुप्ता कभी भी अपने लोगों को या अपने क्षेत्र के निवासियों को, अपने जनपद वासियों को निराश नहीं करते, ना करेंगे। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, उन सभी लोगों को ये उनके कसीदे पढ़ने के लिए, या उनकी गुणगान करने के लिए, या उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये संवाद मैंने प्रस्तुत नहीं किया है। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रस्तुत किया है कि यदि एक जननायक ऐसा है तो ऐसे और जननायकों को होना चाहिए। सिर्फ विपक्ष बन के हमला कर देने से ऐसा कुछ नहीं होता है। सदन में जाके करिएगा जितना हमला करना हो। इस विपदा की घड़ी में आप भी कंधे से कंधे मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के सामने आइए और जनता का सहयोग करिए। बुराई भलाई होती रहेगी। अभी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ जो कर रहा है उसका सहायता करिए, और इस विपदा सी घड़ी से बाहर आइए। आप रहेंगे, हम रहेंगे, तभी ये धरा रहेगी, तभी ये देश रहेगा, तभी सत्ता रहेगी, तभी विपक्ष रहेगा। जो मन में आता है वो लोग कह भी देते हैं, अरे वो फोटो खिंचाने के शौकीन हैं, वो तो ऐसे हैं। अरे वो जैसे भी हैं कर तो रहे भाई, तुम भी कर लो, किसी ने मना किया है आपको? अरे फोटो शूट के बहाने ही मैदान में आ जाओ मेरे भाई। का द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि ऐसा भी है जो दिन रात अपने परिवार से ज्यादा अपने लोगों की मदद कर रहा है, अपने क्षेत्रवासियों की मदद कर रहा है, अपने जनपद वासियों की मदद कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ सदर विधानसभा ही नहीं, संपूर्ण विधानसभाओं से फोन आते हैं और वो विधायक पंकज गुप्ता मदद करता है। ऐसे जननायक को मेरा सलाम है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारी बात से सहमत होंगे, और प्रार्थना करिए कि जितनी जल्द से जल्द हो सके ये कोरोना संक्रमण काल इस धरा से नष्ट हो, हम सभी स्वस्थ व प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं कल एक नए संवाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।